का हिरण आया और माता सीता उसे देखकर ललायित हो गए और उन्होंने भैया से मारकर उसे लाने के लिए कहीं और उस मायावी ने जैसे ही भैया उनके पीछे गए तो घने वन की ओर बढ़ता गया और जैसे ही नेत्रों से ओझल हुआ कि मेरे नाम का उच्चारण कर बार बार पुकार लगाने लगा। सो माता सीता ने भैया की रक्षा के लिए हमें विवश होकर के भेज दिए और उसी क्षण माता सीता को हरण कर ले किसी राक्षस ले गया। जब हमने कुटिया में आया तो वहां पर माता सीता नहीं दिखाई पड़ी। इसलिए हम दोनों भटकते भटकते खोज माता सीता के खोज में यहाँ तक आ पहुंचे। इसे भी हमारा मुलाकात हनुमान जी से हुआ और उन्हीं के माध्यम से हम आप तक आए हुए हैं। माता सीता के हरण के बाद भैया श्री राम अत्यंत दुखी हैं। हे लक्ष्मण जी, आप लोग धीरज धरिए, माता जानकी अवश्य ही मिलेंगे। मैं यहाँ अपने सभी मंत्रियों के साथ यहाँ बैठा था और कुछ विचार कर रहा था। उसी समय एक नारी विलाप करते हुए राम राम करके पुकार रही थी और हम लोग को बैठा देख हमारे सामने एक कपड़ा का टोकरी गिरा दी। हे सखा सुग्रीव जी, वह कपड़ा कहाँ है? मुझे दिखलाइए। भाई लक्ष्मण, यह सीता का ही है, देखो तो। हाँ भैया, हमें भी लगता है यह आभूषण माता सीता का ही है।
रघुवीर, आप सोच छोड़ दीजिए, हम जानकी जी को जरूर खोज निकालेंगे। हे सखा सुग्रीव जी, आप यह बतलाइए, यह पर्वत में रहने का क्या कारण है? सुग्रीव, हे नाथ, मैं और मेरा भाई बाली प्रेम पूर्वक रहते थे। हमें अत्यंत प्रेम था। एक दिन की बात है, आधी रात को मैं दानव का पुत्र, जिसका नाम मायावी था, वह आकर बाली को ललकारने लगा। बाली किसी के ललकार को सहन नहीं कर सका। मायावी को दौड़ाने लगा। मैं भी बाली के साथ पीछे पीछे गया। मायावी एक पर्वत के गुफा में जाकर छिपा। बाली ने मुझे वहीं रुकने को कहे और 15 दिन के लिए वहीं रुकने को कहे, और बोला कि मैं उस 15 के अंदर वापस नहीं लौटूंगा, तो समझ लेना वह मैं मारा गया। हे प्रभु, मैं 15 दिन के बजाय 1 माह तक इंतजार किया और अंत में गुफा से एक लाल रक्त बहने लगा। मैं यह समझा कि बाली मारा गया और मैं गुफा के द्वार में एक बड़ा चट्टान रखकर मारने के डर से वहां से भाग निकला। यहाँ मंत्रियों ने देखा कि नगर में कोई राजा नहीं है। सब मिलकर मुझे राजगद्दी सौंप दिए। बाद में बाली वापस आए। यह जानकर उनको बहुत क्रोध आया। उसने मुझे बहुत मारा और वह मुझे पत्नी सहित सब छीन लिया। प्रभु, मैं उसके डर से समस्त लोगों से आश्रय लेना चाहा, परंतु मुझे कहीं नहीं मिला। यह स्थान जहां मैं रह रहा हूं, यह वहां श्राप के कारण यहाँ नहीं आते हैं। फिर भी मैं भयभीत रहता हूँ। प्रभु, तूने सुग्रीव मारी हम आ रही है कई बार। हे सुग्रीव सखा, मैं उस बाली को एक ही बाण से मार डालूंगा। वह ब्रह्मा रुद्र के शरण में भी जाएगा तो भी नहीं बचेगा। ये नाथ, मुझे फिर भी शंका है। यह आप जो हड्डियों का ढेर देख रहे हैं और यह 7 ताड़ का पेड़ है, क्रमशः उन्हें आप एक बाण से मारकर नष्ट कर देंगे, तब हम आपको भरोसा करेंगे।